बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 10 जुलाई 2025 जुमेरात के दिन का आगाज हो चुका है। रूस यूक्रेन जंग में इस वक्त तबाहकुन डेवलपमेंट सामने आई हैं एक ऐसे मौके पर जब डोनाल्ड ट्रंप ने अब बराह रास्त व्लादिमीर पुतिन पर तनकीद शुरू कर दी है और किसी भी तरह से अब रूस यूक्रेन में अपने वॉर ऑब्जेक्टिव्स, इस जंग के जो मकासद हैं वो हासिल किए बगैर सीज फायर की तरफ बढ़ने से इनकारी है। तो ऐन उसी मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तोपों का रुख रूस की तरफ किया तो व्लादिमीर पुतिन ने इसका जवाब तारीख का बदतरीन हमला, रूस ने यूक्रेन पर अब तक के जितने हमले किए हैं, रिसेंट कुछ हफ्तों में हमने देखा कि हर गुजरते दिन के साथ रूस का जो हमला है उसके हवाले से इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां यही रही, हेडलाइंस यही रही कि रूस ने पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे बड़ा हमला कर दिया। लेकिन अब जो रशिया ने हमला किया है, इस हमले की ताब यूक्रेन नहीं ला सका और इसके साथ ही साथ 700 से ज्यादा ड्रोन्स जो हैं वो दाग डाले हैं यूक्रेन पर। और इस वक्त यूरोप जो है वो भी आवाज उठाना शुरू हो चुका है कि व्लादिमीर पुतिन ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियां शुरू कर दी हैं और अब जंगी जराइम का इल्जाम लग रहा है रूस के ऊपर। ये जो सूरत हाल है नाज़रीन इकराम, ये इस वक्त तशवीशनाक भी है, क्योंकि ये याद रखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त एक तरफ तो ताइवान के हवाले से ये स्टेटमेंट्स दे रहा है कि भाई हम उसे महफूज बनाएंगे और चाइना ने अगर वहां पर कुछ किया तो फिर हम चाइना जो है उसके ऊपर भी हमला करने से पीछे शायद ना हटें। और आप ये देखें कि व्लादिमीर पुतिन जो है उसके हवाले से भी अब डोनाल्ड ट्रंप ने इंतहाई शदीद तरीन अल्फाज में व्लादिमीर पुतिन को क्रिटिसाइज किया। पुतिन के ऊपर जो ट्रंप का क्रिटिसिज्म है उसके बाद जो व्लादिमीर पुतिन है उसने इसका जवाब जो दिया है वो और ज्यादा तशवीशनाक बना देता है इस सूरत हाल को, क्योंकि अब हेडलाइंस जो हैं वो भी यही बन रही हैं कि ट्रंप के क्रिटिसिज्म के बाद, ट्रंप की तनकीद के बाद व्लादिमीर पुतिन ने सबसे बड़ा अटैक जो है, रिकॉर्ड ड्रोन अटैक जो है वो लॉन्च कर दिया है इस वक्त यूक्रेन पर। CNN की हेडलाइन क्या है जी? रशिया लॉन्चेस रिकॉर्ड ड्रोन अटैक ऑन यूक्रेन आवर्स आफ्टर ट्रंप क्रिटिसाइजेस पुतिन। ट्रंप के पुतिन को क्रिटिसाइज करने के चंद घंटे बाद रूस ने रिकॉर्ड अटैक जो है वो लॉन्च किया। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, जो न्यूयॉर्क टाइम्स है वो क्या कहता है जी? पुतिन अनडिटर्ड बाय ट्रंप्स वर्ड्स एस्केलेट्स हिज वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। यानी कि इस वक्त व्लादिमीर पुतिन जो है वो जूते की नोक पे रख रहा है ट्रंप के अल्फाज को और ट्रंप की बातों का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा और उसने अपनी जंग जो है यूक्रेन के खिलाफ उसे एस्केलेट कर दिया है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि मॉस्को का लीडर ये इस जानिब वाजे उसके इकदामात इशारा कर रहे हैं कि उसकी बैटल फील्ड सुपीरियरिटी बढ़ रही है और यूक्रेन जो है इन द कमिंग मंथ्स, आइंदा आने वाले चंद महीनों में यूक्रेन का जो डिफेंस है वो कोलैप्स कर जाएगा। और क्रेमलिन में व्लादिमीर पुतिन के करीब समझे जाने वाले लोगों ने इंटरनेशनल मीडिया को यह बताया है कि व्लादिमीर पुतिन इस बात के ऊपर इस वक्त कन्विंस्ड है कि मॉस्को अब कीव के ऊपर अपर हैंड हासिल कर चुका है और यूक्रेन जो है उसका डिफेंस बहुत जल्द टूट जाएगा। और अब चूंकि यह याद रखिएगा कि पहले रूस ने कहा था कि हम एक बफर जोन बनाएंगे, हम एरियाज जो हैं बॉर्डर के ऊपर उन पर कब्जा करके उसे बफर जोन बनाएंगे, फिर यूक्रेन बनता रहे नेटो का मेंबर, कम से कम नेटो जो है वो हमारे बॉर्डर पे तो नहीं आएगा। लेकिन अब रूस ने पूरे के पूरे यूक्रेन को भी एनेक्स करने की बात कर दी हुई है और पूरे के पूरे यूक्रेन पर कब्जे की भी बात कर दी हुई है और यूरोप के सर पर आने की बात कर दी है। अच्छा, इस सब के अंदर बीबीसी नाज़रीन इकराम क्या खबर चलाता है? यूक्रेन सफर्स हेवीएस्ट अटैक एज ट्रंप क्रिटिसाइजेस पुतिन। बीबीसी की भी यही हेडलाइन है जो CNN की है कि जी यूक्रेन ने अब तक का सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है, हेवीएस्ट अटैक्स जो हैं उनसे यूक्रेन ने सफर किया है और यह व्लादिमीर पुतिन का जवाब है डोनाल्ड ट्रंप को। अब इसमें नाज़रीन इकराम एसोसिएटेड प्रेस जो है, जो कि इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है, वो क्या रिपोर्ट कर रही है जी? रशिया बैटर्स यूक्रेन विद मोर देन 700 ड्रोन्स, द लार्जेस्ट बराज ऑफ द वॉर। इस पूरी जंग के अंदर अब तक की जो ड्रोन्स की सबसे बड़ी बराज है वो लॉन्च की गई है और 700 से ज्यादा ड्रोन्स जो हैं वो एसोसिएटेड प्रेस ये रिपोर्ट कर रहा है कि इस 3 साला जंग के अंदर यूक्रेनियन ऑफिशियल्स ने यह कंफर्म किया है कि इतना शदीद और इतना बड़ा हमला और इतने ज्यादा ड्रोन से बैक वक्त एक ही रात के अंदर हमला हमारे मुल्क के ऊपर नहीं हुआ। इसके साथ ही साथ यूरो न्यूज कह रहा है कि टोटल जो इस वक्त लार्जेस्ट एरियल अटैक जो रशिया
रशिया ने यूक्रेन पे किया है उसमें 741 ड्रोन्स जो हैं वो यूक्रेन के सिस्टम के मुताबिक यूक्रेन के ऊपर दागे गए हैं। और आपको यह मालूम होना चाहिए कि हालिया दिनों में रूस ने यूक्रेन पर कुछ इंतहाई तबाहकुन हमले किए हैं और ये तमाम तर हमले जो हैं आपके जहन में होना चाहिए ये भी कि डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन को कॉल की, पुतिन ने कहा अपने काम से काम रखो, मुझे ये जंग लड़ने दो, फोन रखा, तारीख का सबसे बड़ा हमला कर दिया। 4-5 दिन गुजरते हैं जी, डोनाल्ड ट्रंप व्लादिमीर पुतिन पे तनकीद करता है। चंद घंटों के बाद व्लादिमीर पुतिन अपने गुज़श्ता हमलों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए उससे भी बड़ा हमला जो है वो डायरेक्टली करता है। अब ये हमला एक तरफ तो सिर्फ यूक्रेन पर हमला है, लेकिन ये अमेरिका की अथॉरिटी पर भी व्लादिमीर पुतिन ने हमला किया है। अमेरिका की अथॉरिटी और अमेरिका जो एक अक़वाम आलम के अंदर चौधरी का स्टेटस जो है वो इस वक्त ऐसे इक़दामात से ना लूज कर जाता है, क्योंकि अमेरिका की क्रेडिबिलिटी जो है वो एट स्टेक है। और डोनाल्ड ट्रंप इन मामलात के अंदर बहुत ज्यादा जज्बाती वाक़ई हुआ है। आपको यह ज़हन में रखना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसकी इस सारे मामले के अंदर अब बराह रास्त इस जंग के अंदर और रूस के खिलाफ इक़दामात उठाने के हवाले से इम्कानात भी बढ़ चुके हैं। अच्छा, अल जज़ीरा यह कह रहा है कि जी रूस जो है वो इस वक्त इंटरनेशनल लॉ, आलमी कवानीन जो हैं जंग के, उन्हें वायलेट कर रहा है यूक्रेन के अंदर। और ये क्लेम जो है ये यूरोपियन राइट्स की जो कोर्ट है, यानी यूरोप के अंदर जो इंसानी हुकूक की अदालत है, उसने रूस के ऊपर केस चलाना शुरू कर दिया है और रूस को जंगी जराइम का इर्तकाब करने का इल्जाम जो है वो इस वक्त फेस करना पड़ रहा है। और अदालत ने यह फैसला दिया है कि रूस ने आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाई हैं, इंटरनेशनल लॉ और बुनियादी इंसानी हुकूक जो है उनकी पामाली हो रही है। इसमें मैं आपको यह भी बता दूं कि रशिया के ऊपर यूरोप की इंटेलिजेंस एजेंसीज ये इल्जाम लगा रही हैं कि रशिया कुछ बैंड केमिकल्स जो हैं वो इस वक्त बॉम्ब्स के साथ वो भी फेंकता है जो कि चोकिंग एजेंट्स जिनमें होते हैं, यानी लोग जो हैं वो उनकी सांस उखड़ना शुरू हो जाती है जो भी उन केमिकल्स का के असर में आता है। और रूस ने अब ये वाले तबाहकुन हमले जो कि केमिकल वॉरफेयर, बायोलॉजिकल वॉरफेयर की तरफ बात चली जाती है, ये रूस के ऊपर यूरोप की इंटेलिजेंस एजेंसीज इल्जाम लगा रही हैं कि रूस ने ये हमले भी साइमल्टेनियसली शुरू कर दिए हुए हैं। लार्जेस्ट ड्रोन बराज भी कर दी हुई है, यानी अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला। और अभी तो दिन की रोशनी में नुकसान का तखमीना लगाया जाएगा कि कितना शदीद तरीन नुकसान जो है वो यूक्रेन को उठाना पड़ा है। इसके साथ ही साथ आप देखें कि रशिया अपनी एडवांसमेंट्स भी कर रहा है। ग्राउंड पे जो रशियन सोल्जर्स हैं वो आगे से आगे बढ़कर यूक्रेन के इलाकों के ऊपर कब्जे कर रहे हैं और यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर 10 टाइम्स राइज किया है रशिया की स्पीड ने। जिस स्पीड से रशिया यूक्रेन के एरियाज पर कब्जा कर रहा था वो स्पीड बढ़ी है। इस जंग के अंदर ये हमें जरूर मानना होगा कि रिसेंट 2-3 महीनों में यूक्रेन रूस के अंदर घुसकर डीप इनसाइड रशियन टेरिटरी कुछ बड़े सरप्राइजेस देने में कामयाब रहा है, कुछ बड़े अटैक स्पाइडर वेब ऑपरेशन की तर्ज के करने में कामयाब रहा है। लेकिन जो ग्राउंड ऑपरेशंस हैं उनमें रूस एडवांसमेंट्स कर रहा है। रूस की टेरिटरी नहीं हाथ से जा रही, यूक्रेन यूरोप के हाथों से मुट्ठी में से रेत की तरह फिसल रहा है। रूस की टेरिटरी को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यह एक चीज है जो कि इंतहाई अहमियत की हामिल है और जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। और यह पूरे का पूरा जो इस वक्त लैंडस्केप है उसे भी तब्दील करती है जंग का, क्योंकि यह याद रखिएगा कि इस वक्त एक तरफ तो रीजनल अलायंसेस बनते जा रहे हैं, नॉर्थ कोरिया मदद भेज रहा है, चाइना रूस के साथ खड़ा है, तो पूरे का पूरा यूरोप और नेटो यूक्रेन के पीछे खड़ा है। और अब अमेरिका जो है आज की डेवलपमेंट के बाद जो अब हुई है, जो ट्रंप के क्रिटिसिज्म का जवाब व्लादिमीर पुतिन ने ड्रोन फेंक कर दिया है यूक्रेन के ऊपर, ये जो चीज है ये भी डोनाल्ड ट्रंप को अब डायरेक्टली और अमेरिका को डायरेक्टली इस जंग के अंदर धकेलने जा रही है ये डेवलपमेंट। और इससे आप देखेंगे कि रशिया यूक्रेन जंग जो है उसमें इन द कमिंग आवर्स, इन द कमिंग डेज, आइंदा आने वाले घंटों या आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इस जंग के अंदर हमें मजीद शिद्दत आती हुई नजर आ रही है। और यह मामला जो है ये आगे से आगे बढ़ता और खराब से खराब तर होता हुआ ही नजर आ रहा है, जो कि अनफॉर्चुनेट है। हम तो पीस और अमन की बात करते हैं, लेकिन ये अभी तक की डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी थी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।